अगर मैं आपसे कहूँ कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा तो आपका जवाब जो है वो बहुत जल्दी आने वाला है 2x। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं एक्स की पावर x, तो इसका जो डिफरेंशियल है वो उतना इजी नहीं है जितना एक्स की पावर 2 का। अगर मैं आपसे कहूँ साइन एक्स का डिफरेंशियल, आप कहेंगे कॉस एक्स। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर एक्स की पावर में साइन एक्स हो तब उसका डिफरेंशियल क्या होगा, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा। ऐसे ही अगर मान लो हम अंडर रूट एक्स का वहाँ पर डिफरेंशियल लेते हैं, तो वो हमारे पास जो है x की पावर हाफ के हिसाब से आराम से आ सकता है पावर रूल यूज़ करके। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया होता है तो हम क्वेश्चन रूल लगा लेते हैं, अगर कोई प्रोडक्ट दिया होता है तो प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। लेकिन अगर अंडर रूट में हमें प्रोडक्ट और क्वेश्चन दोनों दिए हों, जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है, ऐसे में इसका डिफरेंशियल निकालना उतना ईजी नहीं होता। अब बात यह है कि ऐसी सिचुएशंस में हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए हमारे पास होते हैं लॉगरिथमिक फार्मूले। क्या हमें पूरी लॉगरिथमिक सीरीज जो है वो सीखनी पड़ेगी? नहीं। सिर्फ 3 फार्मूले जो हैं लॉगरिथम के वो हमारी हेल्प करते हैं, जिनमें से एक होता है लॉग एम एन, जो हमारे को इक्वल देता है लॉग एम प्लस लॉग एन के। एक होता है लॉग एम अपॉन एन, जो हमारे पास इक्वल होता है लॉग एम माइनस लॉग एन के। और एक फार्मूला होता है लॉग एम टू द पावर एन, जो हमारे को वहां पर देता है एन लॉग एम। ये 3 फार्मूले जो हैं वो हमारे को कोई भी एक प्रोडक्ट जो दिया है उसके फैक्टर्स के अंदर, या कोई क्वेश्चन दिया हुआ है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर, या कोई भी बेस और एक्सपोनेंट दिए हुए हैं उनको हमें एक दूसरे को अलग अलग करना है, तो वो आराम से इसमें हेल्प करते हैं। लेकिन इससे हमारे पास डिफरेंशियल नहीं आता। डिफरेंशियल के लिए एक और फॉर्मूला है हमारे पास जो आपको याद करना है। log x का डिफरेंशियल होता है 1/x। तो कुल मिला के 3 लॉगरिथमिक फार्मूले और एक डिफरेंशियल फार्मूला जो है वो आपको उन सिचुएशन से बाहर ले आएगा जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था। यहाँ पर अगर मान लो हमारे पास x की पावर x है और हमने उसका log ले लिया, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर x log x आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि log m टू द पावर n जो है वो n log m दे देती है। और जब आपके पास x log x आ जाएगा तब इसका डिफरेंशियल मुश्किल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिंपल यहाँ पर प्रोडक्ट रूल जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर x की पावर साइन x होगी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम आपने log लेना है। और लॉग लेने में जो आपका एक्सपोनेंट है साइन एक्स, वो वहाँ पर कॉफिशिएंट बन जाएगा। अगर हमारे पास वहाँ पर अंडर रूट में, जैसे मैंने आपको वहाँ प्रोडक्ट और वो क्वेश्चन पूरा दिखाया था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त सामने है, x-1 x-2 डिवाइडेड बाई x-3 x-4 x-5, उसमें भी आप ये लॉग रूल लगाएंगे तो सिंपल आपके पास हाफ आगे आ जाएगा। हाफ क्यों आगे आ जाएगा? क्योंकि जो अंडर रूट होता है वो पावर होती है 1/2, और जो भी वहाँ पर पावर होगी वो कॉफिशिएंट बन जाएगी। और उसके बाद जो यहाँ पर मैंने लॉगरिथमिक कन्वर्जन की है वो क्या है? वो सिंपल 2 फार्मूले मैंने, जो फर्स्ट और सेकंड है, लॉग एम एन और लॉग एम अपॉन एन, ये 2 फार्मूले यूज़ किए हैं। न्यूमरेटर में क्योंकि प्रोडक्ट था तो मैंने बीच में प्लस लगा दिया। बाकी नीचे जो थे वो सारे के सारे डिनोमिनेटर में थे, इसीलिए मैंने माइनस लॉग x-3 माइनस लॉग x-4 और माइनस लॉग x-5 ले लिया। अब इनको डिफ्रेंशिएट करना कोई मुश्किल नहीं होता। मैं ये जो 3 एग्जांपल आपको दे रहा हूँ ना, इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए जो है वो क्लैरिटी थोड़ी सी और बढ़ जाए। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला है इसके अंदर x पावर x, उसको सबसे पहले y के इक्वल ले लेते हैं। अब आप लॉग लोगे। लॉग अगर आपने दोनों साइड में लिया तो आपको एक तरफ लॉग वाई मिलेगा, दूसरी तरफ में लॉग एक्स टू द पावर एक्स मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको अभी फार्मूला बताया था लॉग एम टू द पावर एन वाला, आपका एक एक्स जो है वो आगे आ जाएगा कॉफिशिएंट में। अब इस स्टेप पे आपको डिफरेंशियल लेना होता है। लेकिन इस स्टेप पे अगर मान लो हम डिफरेंशिएट करते हैं एक्स की रिस्पेक्ट में, तो लेफ्ट हैंड साइड जो होती है उसमें लॉग वाई है, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स सीधा नहीं मिलता। वहां पर आपको log y को डिफरेंशिएट जब आप करोगे तो 1/y मिलता है, उसके साथ में dy बाई डी एक्स मिलता है। क्यों? क्योंकि चेन रूल है। अगर मान लो वहां पर log x होता और हम x की रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करते 1/x आता, दैट्स इट। अगर y होता मतलब log y, और हम डिफरेंशिएट y की रिस्पेक्ट में कर रहे होते 1/y मिलता, ओके। लेकिन है ये log y, डिफरेंशिएट करना है हमें x की रिस्पेक्ट में, तो हमें 1/y तो मिलेगा, लेकिन साथ में हमें चेन रूल के हिसाब से dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और राइट में तो सिंपल प्रोडक्ट रूल है। सिंपल सा प्रोडक्ट रूल आप लगाओगे, इसको सॉल्व करते जाओगे,
और जस्ट आपको फाइनल स्टेप में एक चीज का ध्यान रखना है, वो क्या है, लेफ्ट में जो 1/y है उसमें से y को आपने राइट में कैरी करना है। जो राइट में आपके पास y जाएगा उसमें y की वैल्यू को पुट करना मत भूलना बच्चे। सबसे पहले जो आपने लेट किया था y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x, y को कन्वर्ट करके x टू द पावर x लिख दोगे और आपके पास डिफरेंशियल आ जाएगा। और ये जैसे हमने किया है ना, बिल्कुल सेम ऐसे ही हम कोई भी बेस एक्सपोनेंट वाला कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है वो ले लेते हैं पहले। अगर मान लो हमारे पास x की पावर साइन x है, इसमें वही सेम log जो है वो दोनों तरफ लोगे, log y मिल जाएगा, log x टू द पावर साइन x मिल जाएगा। साइन x कॉफिशिएंट में आ जाएगा। राइट हैंड साइड में देखोगे तो इजी प्रोडक्ट रूल है, दो फंक्शन है, एक है साइन x एक है log x। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेफ्ट में आपने क्या ध्यान रखना होता है कि जब आप वहाँ पर डिफरेंशिएट किसी और वेरिएबल के हिसाब से करते हो ना, तो आपको 1 में जो भी वेरिएबल है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको डिफरेंशियल एक अलग से भी मिलेगा। मतलब 1/y मिलेगा, साथ में dy/dx मिलेगा। राइट में प्रोडक्ट रूल जो है उसको आप वहाँ पर आगे धीरे 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 सॉल्व करते चले जाओ। और याद आपको वही चीज़ रखनी है जो आपको मैंने लास्ट टाइम बताई है कि जो 1/y है उसका y आपने राइट में लेकर जाना है और y को चेंज करना है। तो dy/dx आपको जो मिलेगा वो आपके पास y मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स आ जाएगा। लेकिन अगर आपने इस स्टेप में y की वैल्यू नहीं पुट की तो आपके आंसर में वहां पर थोड़े बहुत मार्क्स जो हैं वो चले जाएंगे बच्चे। तो लास्ट वाला स्टेप हमेशा ध्यान रखना, y की वैल्यू को पुट करने के बाद ही आप वहां पर फाइनल आंसर दोगे। डन। अब जो हमारे पास अंडर रूट वाला क्वेश्चन था वहां चलते हैं। हमारे पास अगर मान लो दिया हुआ है x-1 x-2 डिवाइडेड बाई x-3 x-4 x-5 और उसका अंडर रूट, तो जैसे मैंने आपको लॉग बताया था बिल्कुल वैसे ही आपने लॉग लेना है। लॉग y लोगे और आपको राइट में जो है वो पूरी एक एक्सपेंशन मिल जाएगी। अब हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको x के रिस्पेक्ट में। लेफ्ट में सेम 1/y dy/dx, राइट में 1/2 तो हमारा कांस्टेंट है वो तो बाहर रह जाएगा, और बाकी जो हमारे पास लॉग के अंदर है वो 1 में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि log x का डिफरेंशियल मैंने आपको पहले ही बताया था 1/x होता है। तो x-1 का डिफरेंशियल 1/x-1 हो जाएगा, x-2 का डिफरेंशियल जो है वो 1/x-2 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपको ऐसा नहीं है कि आंसर जो है उसमें मार्क्स तब मिलेंगे जब आप यहाँ पर एलसीएम लोगे ऊपर सॉल्व करोगे, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट जो y है उसको आप राइट हैंड साइड में लेकर चले जाओ, और राइट हैंड साइड में ले जाने के बाद आपने उसकी वैल्यू जरूर पुट करनी है, बार बार बोल रहा हूँ बच्चे, और बस उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से आप देखते हो बेटा जी कि जो ऐसे एक्सप्रेशंस थे जो कि काफ़ी मुश्किल लग रहे थे सिंपल प्रोडक्ट रूल या क्वेश्चन रूल से करने, वो अगर हम देखें तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में काफ़ी इजी हो जाते हैं। तो इस वीडियो के लिए मेरे पास सिर्फ इतना ही था बेटा जी। इन केस आपको लगता है कि मैं कुछ और भी एक्सप्लेन कर सकता था जो मैंने नहीं किया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर मेरा मेथड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।